आज श्रीलंका में सुबह से बारिश हो रही है और हमें निकलना था हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो हमने फटाफट हमारे 5 स्टार होटल के लैविश बुफे का मजा उठा लिया और जैसे ही सूरज भाई साहब निकले, हम भी निकल पड़े। हाय, मैं आपकी दोस्त कविता जोशी, पावर ऑफ कलर्स, घुमक्कड़ स्टोरी टेलर, और मैं श्रीलंका के मनमोहक शहर बेंटोटा में हूँ। यहाँ मैं मधु रिवर में बोटिंग करते हुए सिनेमन आइलैंड एक्सप्लोर करने वाली हूँ। मधु रिवर के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं। इस रिवर को मधु गंगा भी कहते हैं। इसका पानी हल्का खारा है। ये मधु गंगा मैंग्रोव दलदल से भरी हुई है और इसका क्षेत्र 150 एकड़ से भी अधिक फैला हुआ है। दलदल होने के कारण ये मगरमच्छ, छिपकलियां, मेंढक, सांपों सहित तितलियों की 50 से अधिक प्रजातियों का घर है। बर्ड वॉचिंग के लिए ये तो एक बेहतरीन जगह है। यहाँ के लोगों की उपजीविका दालचीनी उद्योग और फिशिंग से चलती है। मधुगंगा के किनारे कई आलीशान होटल्स, गेस्ट हाउसेस, बॉल रूम है। टूरिस्टों को लुभाने के लिए यहाँ फिश स्पा थेरेपी भी की जाती है। नदी की छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ उठाते हुए इतना मजा आ रहा था ना, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मानो ऐसे लग रहा था ये पल यही थम जाए और ये बोट राइड कभी भी खत्म ना हो। आगे हम ऐसे मुकाम पे आ पहुँचे जहाँ ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा था। ओहो, ये ट्रैफिक तो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा भाई। और ये लो, उतने में इंडिया और जापान की टक्कर हो गई। और ये है हमारे कैप्टन साहब, बोट राइडर। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। मुझे इनकी ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी। स्पीड बोट में बैठने वालों को धूप ना लगे और छाव मिले, इसके लिए इन्होंने देखो कैसा इंतजाम किया है। हमारे सर पे तो रूफ बन गया है और जैसे ही कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं, इस रूफ को गिरा दिया जाता है। ये लो, कैप्टन साहब ने रूफ को गिरा दिया। इस जुगाड़ के लिए हैट्स ऑफ टू देम। नदी किनारे मैंने फलों से लदे हुए काफी पेड़ देखे। गाइड को पूछा तो उसने कहा ये जहरीले फल है। ये है बड़ी छिपकली, यानी कि मॉनिटर लिजर्ड। श्रीलंका में ये काफी दिखाई देती है। आगे जो हमने देखा वो सरप्राइजिंग था। हमारे गाइड ने हमें इस नदी का सबसे छोटा आइलैंड दिखाया और इस आइलैंड पे छोटा सा मंदिर, और मंदिर में साक्षात भगवान गणपति और कार्तिकेय की मूर्तियाँ, वो भी श्रीलंका में। फाइनली हमारी लैंडिंग का टाइम आ गया। लैंडिंग हो रहा था सिनेमन मिराकल में, जो मदादुआ आइलैंड पे है। बोट किनारे लगते ही हमारे गाइड स्वामी की इंस्ट्रक्शन शुरू हो गई और कैप्टन साहब भी फटाफट एक्टिव हो गए। मेरे टूर के साथी उतर के सिनेमन मिराकल की ओर बढ़े, लेकिन मैं थोड़ा पीछे चल रही थी क्योंकि आदत से मजबूर कैमरा के सामने मुझे थोड़ी नौटंकी जो करनी थी। ओह, सबसे पहले यहाँ सामने आए भगवान बुद्धा और खूबसूरत सा लोटस पॉन्ड। यहाँ के गार्डन में जहाँ नजर पड़े सिनेमन के पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं। मुझसे तो लिटरली रहा नहीं गया। मैंने एक पत्ता मसल कर उसकी सुगंध अपने फेफड़ों में भर ली। क्या ताजा खुशबू है, वाह, मजा आ गया। माना यहाँ के हवा में ज्यादा ह्यूमिडिटी होने के वजह से बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी ये सिनेमन के हरे भरे पेड़ आंखों को ठंडक दे रहे थे। यहाँ मेरी मुलाकात एक महान हस्ती से हुई और अगला 1 घंटा इनके साथ कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। चलो मिलते हैं इनसे। My name is Dharma Ashoka, right? Dharma Ashoka. Nice. Then I'm doing meditation of the especially spiritally this cinnamon tree self. I'm a doctor is the Ayurvedic and herbal medicine treating of the bones. And someone to having trouble of bones weakening, some that trouble too. Medicine making with this cinnamon is artery, some booth cancer, blood cancer cells too. Cinnamon powder with bee honey together, mix it, eat it after. This is the foundation. Cinnamon powder want to go transport inside. Welcome to you first in Sri Lanka. Thank you so much, very appreciate it. This is the area in the island of cinnamon, madam. This area inside we grow in is special to cinnamon in the world. In the world to have this two type to name of cinnamon, madam. What that two type to name of Ceylon cinnamon and cassia cinnamon. I will explain him for you what the between Ceylon and cassia is to having of different.
You know the taste it. Eat it after know the taste, but no eating how to taste. This is the only type of remove the cinnamon. No machine in the world. Only all by manual. If we try using the masala, And right. Bark boil it after. Right, right. Then drink in and together. Now we'll see how to remove the cinnamon, madam. I show you, sir. This is cut it after. Stick boil it. Sir, खाने का बाद आपको मालूम. Smell it. I will come. I will come. Right? First, no apply this oil. Remove the 2 stick overnight. 200 milliliter water. 3 stick 300 milliliter water. Broke overnight. Keep the soak water. Do sleep. Next day in the morning you wake. Then after boil that. 10 minutes after cinnamon tea. Again that will use. Remove the cinnamon tea. Then after cinnamon keep out of sight. Sun together be dry. Reuse to make a powder. Someone don't know. Alright. That's why. Alright. Yeah. Look the system, right? स्वामी जी ने सिनेमन यानी कि दालचीनी के बारे में हर वो जानकारी दी जिससे हम विद्यार्थियों के बुद्धि के टावर्स ऊंचे हो गए। दालचीनी की प्रजातियां, उसके फायदे, गुण, दालचीनी से दवाइयां कैसे बनाई जाती है, दालचीनी का तेल किस प्रकार निकाला जाता है और शरीर पे उस तेल की मालिश किस टेक्निक से करो तो उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स, दालचीनी को रिसाइकल कैसे किया जाता है, सबसे बेस्ट दालचीनी की परख कैसे की जाती है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैट कंट्रोल करने के लिए दालचीनी का उपयोग किस तरह किया जाता है, इवन हमारे रोज के खाने में दालचीनी किस प्रकार से उपयोग में लाई जाए जिससे हर प्रकार के रोग हमसे दूर रहे। ये सब सुनने के बाद हम विद्यार्थी यहाँ से दालचीनी ना खरीदे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हम सभी ने स्वामी जी के ज्ञान की रिस्पेक्ट करते हुए भर भर के यहाँ से दालचीनी की शॉपिंग की और इस मिरेक्युलस सिनेमन मिरेकल को बाय बाय कर दिया। थैंक यू सो मच स्वामी जी, वी ऑल लव यू। God bless it, and your president and your country, all people to very appreciate it, respect it. God bless Krishna, God to bless it for in your country, in the world. Bless you. थैंक यू। श्रीलंका का नारियल पानी।